इंतजामिया भी हालात पर नजर बनाए हुए है। एडवाइजरी लोगों के लिए जारी कर दी गई है। ऐसे में लगातार महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में भी खतरा जाहिर किया गया है। कई मकामात पर लैंडस्लाइड और बादल फटने को लेकर संभावना जाहिर की गई है। 3 दिन से लगातार बारिश जारी है और बीती रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। स्पेशली हमारे जो चिनाब रिवर के सदर्न इलाके हैं, जिसमें आपकी सब डिवीजन गंदोह, ठाठरी और भद्रवा आती है। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट की 2 जगह से रिपोर्ट आई है, एक चारवा से और एक आपका मरमत से। इसके अलावा जो आपका NH है वो भी एक क्लाउड बर्स्ट में वॉश हुआ है 244 में, उसमें भी हमारी टीम लगी उसको रिस्टोर करने में। तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें जो डैमेजेस का अगर बताऊं तो जानी नुकसान हमें अभी तक 3 रिपोर्ट हुआ है, उसमें 2 गंदोह में है और एक ठाठरी सब डिवीजन में है। डैमेजेस की बताऊं तो 15 रेजिडेंशियल हाउसेस को डैमेजेस पहुंची हैं और इसके अलावा काउशेड्स डैमेज हुए हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। एक हमारा हेल्थ सेंटर है केंचा, वो एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग नहीं थी, प्राइवेट बिल्डिंग थी, वो डैमेज हुई है। इसके अलावा हमारे 3 फुट ब्रिजेस हैं जो मोस्टली गंदोह एरिया में थे, वो वॉश अवे हुए हैं। तो ये डैमेजेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, बट बिकॉज बारिश अभी चल रही है और हमारे चिनाब रिवर का हाईएस्ट फ्लड लेवल 900.5 मीटर्स है और अभी सूरत हाल में 899.3 मीटर्स ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो 1.25 मीटर का एक डिफरेंस है। पर जिस तरह से बारिश हो रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि HFL ब्रीच होगा। बट जो हमारे लोगों के रिहायशें हैं जो चिनाब के आसपास बसते हैं और जो हमारी मूवमेंट है ऑन रोड्स एडजेसेंट टू चिनाब, उस पर हमने लिमिट कर दिया है। और वही बादल फटने से मची तबाही को लेकर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह से बात की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। डीसी के मुताबिक डोडा जिले के भलेसा के चारवा इलाके में फ्लैश फ्लड की इत्तला मिली है। अब तक किसी भी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इंतजामिया हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिला इंतजामिया की ओर से वक्त वक्त पर अपडेट्स उनके दफ्तर को भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल हालात कंट्रोल में है, लेकिन एहतियात जरूरी है। और इसी बात जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे कामरान जुड़ गए हैं। कामरान, फिलहाल इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है? जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, वहीं 3 लोगों की मौत की भी खबर है। बिल्कुल सदफ, 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है अब तक 4 लोगों की मौत जो है वो रिपोर्ट हो रही है और इस पर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। वहीं भद्रवा के थनाला गांव, जो आखिरी गांव पड़ता है थनाला गांव, वहां पर एक माइनर बच्ची की जो है मौत हो गई है। एक मकान जो है वो डैमेज हुआ है बारिश के चलते। इस 13 साल बच्ची का नाम जो है राइला है, जो थनाला गांव की रहने वाली है। ये जब मकान जो है कोलैप्स हुआ तो उस वक्त ये बच्ची जो है उस मकान के अंदर थी और मकान इस पर गिर गया और मौके पर ही इस बच्ची की मौत हो गई है। प्रशासन ने जो है जहां इस गांव के लिए एम्बुलेंसेज और जो बाकी रिलीफ भेजने की जो है वो पूरी कोशिशें सुबह से कर रही है, लेकिन वहां तक एम्बुलेंसेज पहुंचने में जो है काफी मुश्किलात प्रशासन को आ रही हैं। वहीं इस वक्त तक जिला डोडा में 3 ऐसे क्लाउड बर्स्ट जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं और इन क्लाउड बर्स्ट में हालांकि अभी तक कोई डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ है। वहीं बारिश के चलते जो है जो दरियाए नीरो है उसका जो जल स्तर है उसका लेवल जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है और हालात जो है इस वक्त खराब होते दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त भद्रवा कस्बे में जगह जगह वाटर लॉगिंग और जगह जगह पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से लगातार ये अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, जो भी लोग दरियाओं और नदी नालों के आसपास रहते हैं उन्हें वहां से निकलने की जो है फौरी हिदायत दी जा रही हैं और उन्हें कम्युनिटी हॉल भद्रवा में जो है उनके रहने के लिए जो है एक सेफ शेल्टर बनाया गया है। और अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है, 4 लोगों की जिला डोडा में मौत हुई है और 5 से 6 लोग जो हैं इसमें अब तक माइनरी जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, जिनका इलाज और मुआवजे के लिए जो है प्रशासन पूरी तरह कोशिश कर रही है। जी सर, बिल्कुल कामरान, जाहिर है 2 जगह पर ये बादल फटने की खबर सामने आई है और इसके बाद से ही लोगों में भी डर का माहौल है। ऐसे में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अगर बात करें तो लगभग कितने नुकसान की उम्मीद जताई जा रही है और अब आगे के लिए इंतजामिया ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी कर दी है? बिल्कुल सदफ, अब तक जो है जिला डोडा में 3 क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 2 जिला डोडा के भलेसा इलाके में जो है क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट हुए हैं और साथ ही साथ एक जिला डोडा के भद्रवा के थनाला गांव में रिपोर्ट हुआ है, बिहानी नाला में रिपोर्ट हुआ है।
जो शरेकी इलाके में पड़ता है। और अब तक इन फ्लावर बस्ट में डैमेज की रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन जो मुसलसल बारिश हो रही है उससे मकानों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इसका अभी तक फिगर जो है वो प्रॉपरली सामने नहीं आया है। इस वक्त इंतजामिया और पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि उन एरियाज को जो है लोकेट किया जाए। जितना भी डैमेज हुआ है उसकी मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचा जाए और जितना भी नुकसान हुआ है उसको इस वक्त जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि लोगों का कम से कम नुकसान हो। जी सर। बिल्कुल कामरान, जाहिर है पिछले कई दिन से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और अभी भी महकमा मौसमियात की तरफ से भारी बारिश को लेकर इम्कान जाहिर किए गए हैं। ऐसे में कितने लंबे वक्त तक भारी बारिश का अंदेशा जाहिर किया गया है? कब तक राहत की उम्मीद इन इलाकों में जताई जा रही है? बिल्कुल सर, वेदर डिपार्टमेंट की जानिब से जो प्रोडिक्शंस जाहिर की गई थी उसमें आज का दिन जो है वो बड़ा स्पेशल यानी कि बड़ा खराब दिन रहने वाला था मौसम के लिहाज से, जिसमें आज के लिए जो है 12 बजे से 3 बजे तक का जो वक्त बताया गया था इसमें काफी ज्यादा बारिश होने के चांसेस बताए गए थे। वहीं इस भारी बारिश के चलते अब तक जो एक आंकड़ा सामने आ रहा है, जिला डोडा के नीरू नदी में जो इससे पहले एक फ्लड आया था वो साल 1987 में साल में जो है यहाँ पर एक फ्लड आया था, जब नीरू रिवर का जो वाटर लेवल था वो काफी ज्यादा ऊंचा हुआ था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि साल 1987 का जो रिकॉर्ड है वो इस बार टूट चुका है। वाटर लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। जो प्राचीन गुप्त गंगा मंदिर है वो उसका जो डेंजर लेवल है वहां पर वो भी अब क्रॉस हो चुका है और अगर बारिश ना रुकी तो हालात बद से बदतर होने में जो है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल कामरान, डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी उनसे बातचीत की है और इसकी जानकारी खुद उन्होंने साझा की है। ऐसे में तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है क्योंकि एहतियात बेहद जरूरी है। लेकिन वही अगर इमरजेंसी सूरत हाल इससे ज्यादा भी बिगड़ती है तो फिलहाल लोगों के लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है कि तुरंत ही राहत बचाव का काम शुरू हो सके? बिल्कुल सदफ, इस वक्त प्रशासन इंतजामिया यहाँ की जो है वो बिल्कुल ऑन टोज है और पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ यहाँ का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि बारिश जो है आज सुबह 5 बजे के करीब शुरू हुई है और तब से लेकर अब तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं जो नुकसानात रिपोर्ट हो रहे हैं उसके चलते जो है जो रिलीफ टीम्स बनाई गई हैं, मॉनिटरिंग टीम्स बनाई गई हैं और जो अब तक एडवाइजरीज जो जारी की गई हैं और कंट्रोल रूम्स जो हैं वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि इंतजामिया की जानिब से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है और ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया जाए और लोगों का कम से कम नुकसान हो और जिन लोगों की जानें इसमें जो है जिन लोगों की जानें इसमें गई हैं उनको भी जो है राहत और राहत का सामान जो है वो फराहम किया जा सके। बिल्कुल, तो वही आपको बता दें कि खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। भारी बारिश का दौर जारी है, लेकिन इस बीच इंतजामिया लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। कामरान, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।